जब गांव के लोगों को यह खबर मिली कि चरवाहे की बकरी ने एक इंसानी बच्चे को जन्म दिया है तो उन्होंने चरवाहे को पीट पीट कर बेहाल कर दिया। गांव वाले यही कहते थे कि जरूर चरवाहे ने ही बकरी के साथ कुछ गलत किया होगा, तभी बकरी ने इंसानी बच्चे को जन्म दिया है। चरवाहा बेचारा रो रो कर फरियाद कर रहा था, अल्लाह का वास्ता है, मेरी बात पर यकीन करो, मैं ऐसा नहीं हूँ। माना कि यह बकरी मुझे जान से प्यारी है, लेकिन मैंने कभी गलत हरकत नहीं की। मैं आप सबको हकीकत बता रहा हूँ और यही सच है। चरवाहा बताने लगा, जब मैं अपनी बकरियों को चरा रहा था तो अचानक मेरी सबसे प्यारी बकरी चांदनी एक जगह रुककर अजीब तरह से मिमियाने लगी। मैं बहुत परेशान हो गया, मुझे लगा शायद उसने कोई सांप देख लिया है, लेकिन मेरी जान तब निकल गई जब मैंने पास जाकर देखा कि बकरी के पास एक दूध पीता बच्चा पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। मैंने तुरंत उस बच्चे को उठा लिया और मेरी बकरी उसे लगातार चाटे जा रही थी। पहले तो मैं हैरान रह गया, लेकिन मैंने बच्चे को देखकर खुदा का शुक्रिया अदा किया। आप सब जानते हैं कि मैं बहुत समय से बेऔलाद हूँ, इसलिए मैं इस बच्चे को उठाकर घर ले आया और उसे अपने बेटे की तरह पालने लगा। गांव वालों ने चरवाहे की बात पर यकीन नहीं किया और उसके साथ जुल्म की हर हद पार कर दी। उन्होंने उसे पीट पीट कर गांव से बाहर निकालने का फैसला किया। उसे 2 दिन का वक्त दिया गया कि वह अपना सामान, बीवी, बकरियां और बच्चा लेकर गांव छोड़ दे। कुछ समझदार लोगों ने सोचा कि मामला ऐसा है कि इस पर और रिसर्च करनी चाहिए। कभी हमने यह नहीं सुना कि बकरी ने इंसानी बच्चे को जन्म दिया। हमें किसी आलिम के पास जाकर इस मामले की सच्चाई पता करनी चाहिए। सब लोग एक आलिम के पास गए और सारी बात बताई। आलिम ने सलाह दी कि बच्चे की असलियत का पता लगाने के लिए किसी डॉक्टर से मदद लेनी चाहिए। गांव वालों ने डॉक्टर को बुलाया, उसने बच्चे का मुआयना किया और कहा, यह बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है और इंसानों के बीच पैदा हुआ है, यह बच्चा बकरी का नहीं हो सकता। गांव वाले अब भी चरवाहे पर शक करते रहे। जब बच्चे के असल बाप का पता नहीं चला तो उन्होंने यही मान लिया कि चरवाहा ही मुजरिम है। उन्होंने चरवाहे को गांव से निकाल दिया। बेचारा चरवाहा अपनी बीवी, बकरी और बच्चे के साथ दूसरे गांव की तरफ चला गया। उसने एक जंगल के पास झोपड़ी बनाकर गुजर बसर शुरू कर दी। वह और उसकी बीवी इस बच्चे को इस तरह पालने लगे जैसे वह उनका ही बेटा हो। चरवाहे की बकरी भी इस बच्चे से बहुत प्यार करती थी। वह अपने बच्चों की तरह उसे सूंघती और अपना दूध पिलाती। फिर खुदा की करनी यह हुई कि चरवाहे के घर के पास ही एक सौदागर का घर था। उस सौदागर की 2 बीवियां थीं। उसकी एक बीवी बहुत नेक, सलीकेदार और मिजाज की अच्छी थी। उसके साथ चरवाहे की बीवी की काफी दुआ सलाम हो चुकी थी और वह आपस में सहेलियां बन चुकी थी। सौदागर की नेक बीवी को चरवाहे का बेटा बहुत प्यारा लगता था। वह उसे देखकर अक्सर अपनी आंखों में आंसू भर लेती और कभी कभी उसे गोद में उठा लेती। एक दिन चरवाहे की बीवी ने उससे पूछ ही लिया, बहन, तुम मेरे बच्चे को उठाकर इतनी उदास क्यों हो जाती हो? लगता है तुम बहुत दुखी हो और तुम्हारे साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। आखिर हुआ क्या है? इतने में सौदागर की दूसरी बीवी, जो इन दोनों की दोस्ती से बहुत जलती थी और बच्चे से बड़ी चिढ़ लगती थी, उनके पास आई और कहने लगी, क्या तुम दोनों आपस में गुपचुप बातें करती रहती हो? और यह तुम्हारा बच्चा कितनी बुरी आवाजें निकालता है। तुम हर रोज मुंह उठाकर हमारे ही घर क्यों चली आती हो? अपने घर में रहा करो। सौदागर की नेक बीवी की आंखों में आंसू आ गए। चरवाहे की बीवी हैरान रह गई और आंखों में आंसू भरे फौरन अपने घर लौट आई। शाम को जब चरवाहा बकरियां चराकर घर लौटा तो उसकी बीवी ने रोते हुए सारा मामला बताया। उसने कहा, मैं पास वाले घर गई थी, वहाँ सौदागर की एक बीवी जो बहुत नेक और पारसा है, मेरे बच्चे को देखकर हमेशा खुश होती है और आंखों में आंसू भर लेती है। मैंने उससे वजह पूछी तो बस कुछ बताने ही वाली थी कि सौदागर की दूसरी बीवी आ गई और मुझे डांटकर घर से बाहर निकाल दिया। चरवाहा यह बातें सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। उसने कहा, हो न हो, दाल में जरूर कुछ काला है। मुझे लगता है कि सौदागर की जो शातिर बीवी है उसके दिमाग में जरूर कुछ न कुछ शैतानी चाल चल रही होगी। तुम ऐसा करना, मौका पाकर फिर उनके घर जाना और हकीकत जरूर पता करना। हो सकता है हमारे बेटे का असल बाप पता चल जाए। चरवाहे की बीवी बोली, ठीक है, कल मैं जरूर जाऊंगी। अगले दिन जब चरवाहा बकरियां चराने चला गया तो उसकी पत्नी मौका देखकर सौदागर के घर पहुंची। सौदागर की चालाक पत्नी ऐमन बाजार गई हुई थी और उसकी दूसरी मासूम पत्नी सकीना घर पर अकेली थी। जब सकीना ने चरवाहे की पत्नी को आते देखा तो वह बच्चे को गोद में लेकर खेलने लगी। सकीना बच्चे से बातें करते हुए बोली, तुम्हें पता है, मेरा भी तुम्हारी तरह एक सुंदर बेटा था, बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन पता नहीं वह कहाँ खो गया। जब तुम्हें देखती हूँ तो मुझे वही याद आता है। समझ नहीं आता, मेरा बच्चा जमीन निगल गई या आसमान उठा ले गया, वह कभी नहीं मिला। चरवाहे की पत्नी चौंक गई और बोली, बहन,
तुम्हारे साथ क्या हुआ? मुझे खुलकर बताओ, तुम इतनी दुखी क्यों हो? फिर सौदागर की मासूम पत्नी सकीना अपनी कहानी सुनाने लगी। मैं सौदागर की दूसरी पत्नी हूँ। दरअसल मेरे पति की पहली पत्नी ऐमन को कोई संतान नहीं थी, इसलिए मजबूरी में उन्होंने मुझसे शादी कर ली। कुछ महीनों बाद अल्लाह ने मुझ पर रहमत की और मैं गर्भवती हो गई। मेरे पति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वे मुझसे बहुत प्यार करने लगे, लेकिन यह बात ऐमन को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह अक्सर मुझसे झगड़ती और ताने देती। कई बार उसने मुझे चोट पहुंचाने और मेरा बच्चा गिराने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रही। जब मेरी डिलीवरी का समय करीब आया तो मैं हर रात एक अजीब सपना देखने लगी। सपने में एक औरत आती थी जिसका चेहरा ढका रहता था। वह मेरे पास आकर मेरा बच्चा छीनकर भाग जाती थी। मैं डर कर उठ जाती और अपने पति को बताती। वे समझाते, यह तुम्हारा वहम है, ज्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे चैन नहीं था। फिर वह दिन आया जब अल्लाह ने मुझे चांद जैसा बेटा दिया, बिल्कुल तुम्हारे बेटे जैसा। हमारे घर में खुशियों की बौछार हो गई। मेरे पति ने गरीबों में खूब दान किया और सबने मेरे बच्चे को ढेरों दुआएं दी, लेकिन ऐमन को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर एक रात मेरे साथ वो हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने अपने बच्चे को अपने पास सुलाया था, लेकिन आधी रात को जब मेरी आंख खुली तो वह बिस्तर पर नहीं था। मैंने पूरे कमरे में तलाश किया, चारपाई के नीचे देखा, यह सोचकर कि शायद बच्चा नीचे गिर गया हो, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी, मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरे पति जाग गए और बेचैन हो उठे। ऐमन मुझे दिलासा दे रही थी, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत गलत हुआ है। उस दिन से आज तक हमने मेरे बच्चे को बहुत खोजा, लेकिन वह नहीं मिला। इतना कहकर सकीना फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय सौदागर की चालाक पत्नी कुलसुम घर लौट आई। उसने दोनों की कुछ बातें सुन ली थीं और उसे सकीना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह मन ही मन सोचने लगी, कहीं यह सकीना मेरा राज न खोल दे, और यह चरवाहे के बेटे से इतनी जुड़ी क्यों है? कहीं यह वही बच्चा तो नहीं जिसे मैंने खत्म किया था? फिर उसने खुद को झटका दिया और सोचा, नहीं नहीं, मैंने उसे अच्छी तरह जमीन में दफना दिया था। वह जिंदा कैसे हो सकता है? यह मेरा वहम होगा। लेकिन उसे चैन नहीं आया। वह सोचने लगी, जहां मैंने बच्चे को दफन किया था वहां जाकर देखना चाहिए कि कहीं किसी ने उसे निकाल तो नहीं लिया। यह सोचकर वह जल्दी से जंगल की ओर भागी जहां उसने सकीना के बच्चे को दफन किया था और तेजी से खुदाई करने लगी। इधर चरवाहा भी उसी जंगल में अपनी बकरियां चरा रहा था। उसकी बकरी चांदनी की नजर कुलसुम पर पड़ी। बकरी ध्यान से उसे देखने लगी और सोचने लगी, ये वही औरत है जिसने उस रात बच्चे को यहाँ फेंका था। ऐमन हैरान परेशान थी। जब उसने गड्ढे में देखा तो वहाँ बच्चे का नामो निशान भी नहीं था। वह पागलों की तरह सोचने लगी, आखिर बच्चा गया कहाँ? शायद कोई उसे यहाँ से निकाल कर ले गया। फिर वह मुस्कुराई और सोची, यह तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि अब वह बच्चा किसी के हाथ नहीं लग सकता। वह यही सोच रही थी कि तभी चरवाहे की नजर उस पर पड़ी। जब चरवाहा उसके पास गया तो यह देखकर हैरान रह गया कि यह तो सौदागर की पत्नी थी और वह ठीक उसी जगह बैठी थी जहां उसे एक बच्चा मिला था। इतने में सौदागर की पत्नी ऐमन चरवाहे को देखकर घबरा गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। चरवाहा ऐमन को अपने साथ लेकर सौदागर के पास पहुंच गया। जैसे ही वे सौदागर के पास पहुंचे, ऐमन ने मान लिया कि उसने ही सकीना के बच्चे को रात में उठाया था और जंगल में फेंक दिया था। यह सब सुनकर सौदागर को गहरा झटका लगा। गुस्से में आकर उसने तुरंत ऐमन को तलाक दे दिया और उसे घर से निकाल दिया। इस पूरे मामले के बाद बच्चे के असली माता पिता का पता चल चुका था। चरवाहे और उसकी पत्नी ने अल्लाह पर भरोसा रखते हुए बच्चा सौदागर और सकीना को सौंप दिया, जो उसके असली हकदार थे। सौदागर और उसकी पत्नी अपने खोए हुए बच्चे को पाकर बेहद खुश थे। अल्लाह की मेहरबानी से उसी साल चरवाहे और उसकी पत्नी को भी संतान का सुख मिला और उनके घर एक प्यारे बेटे ने जन्म लिया। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब सौदागर और सकीना अपने बच्चे के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे थे और उधर चरवाहा और उसकी पत्नी भी अपने नए जीवन में बहुत खुश थे।